हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 12 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्लांट वाटर एंड रिलेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। अब इसका अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज देखते हो तो इसका आराम से वेटेज 5 to 7 मार्क्स का होता है। सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज देखोगे तो भी आराम से 5 to 6 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ये बॉटनी वाले चैप्टर्स हैं। आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं रखने हैं। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तभी मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताते जाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड्स में पूछे गए थे और आपको उसके ऊपर ज्यादा फोकस देना है, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप ऑप्शन में स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ अगर देखें तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया गया है कि प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वो अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है। कौन कौन से चीजें प्लांट को चाहिए होती है? वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड, गैसेस एक्सेट्रा। और प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब हमारा प्लांट ठीक तरीके से फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर। अगर वाटर अवेलेबल हुआ तो फोटोसिंथेसिस होगा। CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। और अगर वाटर अवेलेबल नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट। अब अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर इतना इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट्स के लिए कि वाटर को एलिक्सिर ऑफ लाइफ बोला गया है। जैसे कि जल ही जीवन है या जल ही अमृत है, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसका मतलब है एलिक्सिर ऑफ लाइफ, यानी वाटर के बिना कोई चीज नहीं हो सकती। क्योंकि प्लांट सेल्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट में ऑलमोस्ट 90 to 95% वाटर प्रेजेंट होता है, और वाटर की मदद से ही प्लांट अपना शेप मेंटेन करके रखता है। टर्जिडिटी मतलब क्या होता है? स्वोलन कंडीशन। आपको एक सिंपल में एग्जांपल देती हूँ। टर्जिडिटी यानी कि स्वोलन कंडीशन, और फ्लैसिड मतलब क्या होता है? चपटा, श्रिंक, श्रंकन, ठीक है, चपटा हो जाना, श्रिंक हो जाना। अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हो, मनुके तर आपण सगळे खाल्लेच असतील, हम सबने किशमिश खाया होगा। जब आप किशमिश को खीर में डालते हो या पानी में डालते हो तो किशमिश फूल जाता है, उसको बोलते हैं टर्जिड हो जाना। और जब हम ग्रेप्स को धूप में सुखाते हैं या ग्रेप्स को सॉल्ट सोल्यूशन में डालते हैं तो ग्रेप्स छोटा हो जाता है, उसके अंदर का सारा मॉइस्चर निकल जाता है, ग्रेप्स श्रिंक हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्लॅसिड। जेव्हा आपण किशमिशला पाण्यात टाकतो आणि तो फुगतो त्याला आपण म्हणतो टर्जिड। तो जब भी हमारे सेल के अंदर पानी रहेगा तो सेल का शेप मेंटेन रहेगा। और वाटर के बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वाटर इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बोला गया है। अब मैं आपको आगे का टॉपिक भी पढ़ा दूं, लेकिन एक बार फिर से मैं उन बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं जिनको अभी तक नहीं पता। हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है, ऐप का नाम है ज्ञान लैब। प्ले स्टोर पर ये ऐप आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आप वरदान बैच चेकआउट कर सकते हो। ये बैच बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में आपका पूरा का पूरा सीईटी सिलेबस लाइव कवर किया जाएगा। बायोलॉजी का सीईटी एज वेल एज नर्सिंग सीईटी का पूरा बायो सिलेबस में लाइव पढ़ाने वाली हूँ। इस बैच में आपको 3 से 4 हजार एमसीक्यूज मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो आप चाहे तो सिर्फ मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो, या फिर आप बैच ज्वाइन करके लाइव लेक्चर्स ज्वाइन करके फिर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि लाइव लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब मैं आपका लेक्चर्स लूंगी तो वो क्रैश कोर्स के फॉर्म में होगा, यानी कि क्विक लेक्चर्स इन डिटेल विद एमसीक्यूज। हर एक टॉपिक का एमसीक्यूज भी हम साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। तो जिनको नहीं पता वरदान बैच के फायदे के बारे में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, वो लिंक चेक करो। और अगर आपको 1 रुपए भी वेस्ट नहीं करना है तो भी आप इस ऐप को यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको फ्री में 1000 एमसीक्यूज दिए हैं। आपको लॉगिन करना है, नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन चेक करना है। ऐप में लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन चेक करो। वहां पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा MSTCET 2025। उस फोल्डर में आपको ये 1000 फ्री एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो आप उधर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब वाटर की अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वाटर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहली बात तो रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वाटर सबसे बेस्ट सॉल्वेंट माना जाता है क्योंकि वाटर का खुद का वो एक इनर्ट मॉलिक्यूल है और उसका पीएच न्यूट्रल है। इसीलिए वाटर किसी के साथ भी इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो वाटर को हम बोलते हैं बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, सो इट इज द बेस्ट एक्वियस मीडियम।
अभी वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकता, सो वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब वाटर के पास 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज है, वाटर की स्पेसिफिक हीट, वाटर का हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड वाटर का हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये 3 प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूं, so the heat needed to change 1 gram of substance temperature by 1 degree Celsius, that is known as specific heat। मतलब आप कोई चीज हीट कर रहे हो, तो अगर आप उस चीज को 25 डिग्रीज पे हीट कर रहे हो, 25 डिग्रीज से 26 डिग्रीज पे लेके जाने के लिए जितना हीट आपको लगता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट लगता है, उस हीट को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। दूसरा हीट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, द चेंज इन हीट एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब यहाँ पर आप अपने सब्सटेंस को लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट कर रहे हो। जब आप अभी ठंडी चालू है, तो सब लोग ठंडी में पानी गर्म करके नहाते हैं, तो जब आपका पानी वेपर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, तो आपका वेपर प्रोड्यूस करने के लिए कितना हीट लगा, कितना टेम्परेचर लगा, दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होता है, जब हम अपने वाटर को सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं, द चेंज इन द मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हम अपने आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने वाटर को कितना गर्मी देना पड़ेगा जिससे आपका आइस मेल्ट होने लगे, दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस ऐसी हैं जो कि काफी ज्यादा हाई होती है। आप पानी को जल्दी गर्म नहीं कर सकते, बर्फ भी जल्दी जल्दी नहीं पिघलती है, और ना ही आपका टेम्परेचर जल्दी चेंज होता है। तो ये सारी कंडीशंस काफी हाई होती है, और वाटर को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए वाटर को बफर बोलते हैं, क्योंकि वाटर काफी ज्यादा स्टेबल होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स के पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अगर वाटर मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते, जैसे मेटल्स के पास कुछ वीक बॉन्ड्स होते हैं, वाटर के पास भी वीक बॉन्ड्स होते हैं, तो फिर इतना प्रॉपर्टी हमको देखने को ही नहीं मिलता। बट वाटर हैज हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच शो वेरी हाई प्रॉपर्टीज, सो दैट इज व्हाई वाटर इज नोन एज थर्मल बफर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। 4 से 5 प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए इजीली पूछ सकते हैं। तो वाटर सॉल्वेंट है, न्यूट्रल पीएच है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, असेंशियल रॉ मटेरियल है, और ये सारी प्रॉपर्टीज। ओके, अभी वाटर मॉलिक्यूल्स की और भी प्रॉपर्टी बताई है कि वाटर का अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। अधेसिव फोर्स मतलब क्या होता है, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, व्हेन इट गेट्स अट्रैक्टेड विद अदर सब्सटेंसेस। और कोहेसिव फोर्स मतलब क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो इसका हाई अधेसिव और हाई कोहेसिव फोर्स है, यानी कि इसका सरफेस टेंशन काफी ज्यादा हाई है, तो ये इजीली कैपिलरी में चढ़ सकता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में कैपिलरी वाला एक्सपेरिमेंट किया रहेगा। एकदम पतला सा कांच का ट्यूब रहता है, आप जैसे ही उस कांच के ट्यूब को एक साइड से कवर करोगे और दूसरी साइड से उसको प्रेस करोगे, मतलब उसको लिक्विड में डिप करोगे, तो पानी ऊपर चढ़ जाता है। अभी कैपिलरी कांच से बनी है, पर फिर भी पानी ऊपर चढ़ गया। पानी इज लिक्विड एंड योर ग्लास इज सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड के बीच में भी इंटरैक्शन हो रहा है, दैट इज अधेसिव फोर्स, और उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो वो इजीली वाटर ऐसे कैपिलरी के अंदर चढ़ जाता है, ये कैपिलरी के अंदर इजीली आपका वाटर लेवल चढ़ जाता है। एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड को बायोलॉजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। बिना वाटर मॉलिक्यूल के हम कुछ नहीं काम कर सकते। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको कंपलसरी पूछा जाता है, 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, सीईटी में ये हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। और मुझे ऐसी फीलिंग है कि इस साल 2026 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 2024 या 2025 में डायरेक्टली ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है। तो मुझे ऐसी गट फीलिंग है कि इस बार ये डायग्राम आएगा बोर्ड एग्जाम्स में, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो देखो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन के बारे में क्या बताया है आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा था कि हमारे जो प्लांट की रूट होती है, रूट के पास जो हेयर होते हैं, उस हेयर में वाटर एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि रूट का रीजन अलग अलग होता है। सबसे पहले मेरिस्टोमैटिक रीजन, फिर रूट कैप रीजन, फिर इलोंगेशन जोन, फिर मैचुरेशन जोन। तो वहीं पर आपका रूट हेयर प्रेजेंट होता है। ये देखो, रूट कैप रीजन, मेरिस्टोमैटिक रीजन, इलोंगेशन जोन, मैचुरेशन जोन, इन दोनों के बीच का जो जोन है दैट इज रूट हेयर जोन, यहीं पर अपना वाटर एब्जॉर्ब होता है। सो रूट इज द मेन ऑर्गन फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। प्लांट्स में रूट से ही वाटर एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सॉइल एंड फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास रूट नहीं होती है, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनके पास एक स्पेशल टिश्यू होता है, स्पॉन्जी टिश्यू।
उस स्पेशल स्पॉन्जी टिश्यू को बोलते हैं वेलामेन टिश्यू। ये वेलामेन टिश्यू क्या करता है, आपके एटमॉस्फेयर में जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दिस इज सीईटी क्वेश्चन। वेलामेन टिश्यू क्या है, ये एपिफायटिक प्लांट्स के ऊपर होता है, म्हणजे असे प्लांट्स जे दुसरे प्लांट्स वरती ग्रो होतात, तर त्या प्लांट्सकडे एक स्पेशल टिश्यू असतं वेलामेन टिश्यू। दिस टिश्यू एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अभी हम एक टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर देखें तो टिपिकल रूट 4 अलग अलग रीजन में डिवाइडेड होती है, 1 2 3 4, ठीक है। उसमें से जो अपना जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये रूट हेयर वाला जोन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा कि अपने रूट के जो एपिडर्मल सेल्स है, ये देखो ये अपना रूट है, ये अपने रूट के ऐसे एपिडर्मल सेल्स है। तो ये जो एपिडर्मल सेल है, यही सेल एक्सटेंड होके ऐसा रूट हेयर बन जाता है। तर ह्या एपिडर्मल सेलला, इसका नाम एपिडर्मल है, लेकिन ह्यूमन की स्किन को भी एपिडर्मल बोलते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम इसको एपिडर्मल की जगह पे हम इसको एपिब्लेमा बोलते हैं। तो दीज आर अवर एपिब्लेमा सेल्स, जिससे अपना रूट हेयर बनता है। दे फॉर्म यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर। और ये रूट हेयर की क्या क्या खासियत है वो अब हम देखने वाले हैं। रूट हेयर साइटोप्लाज्म से एक्सटेंड हुआ है, ये देखो ये सेल एक्सटेंड होके बना है। इसकी लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 to 10 मिलीमीटर, छोटा ही होता है ये। और ये कलरलेस होता है, प्लस इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये बहुत ही टेम्पररी होता है। मतलब रूट हेयर इतना छोटा होता है कि वो अगर ड्राई हो गया तो वो टूट के गिर जाएगा। इसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है और ये बहुत सेंसिटिव होता है। रूट हेयर के पास सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये देखो सेंटर में इतना बड़ा वैक्यूल है। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वैक्यूल का काम क्या होता है, फैट स्टोर करना एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर करना। अभी ये वैक्यूल के आजू बाजू में आपको साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा और सेल वॉल दिखाई देगी। सेल वॉल 2 लेयर से बनी है, ये देखो ये साइड साइड में साइटोप्लाज्म है, फिर इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और लास्ट में सेल वॉल है। अभी अगर आप इस सेल वॉल को फोकस करोगे तो ये सेल वॉल 2 लेयर से बनी है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इसकी जो आउटर लेयर है वो बनती है पेक्टिन शुगर से, ओपी। आप लोग ऐसा बोलते हो ना, गर्ल्स ओपी, बॉयज ओपी, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस व्हाटएवर। तो इसकी जो आउटर लेयर है, देखो दिस इज सेल वॉल, ध्यान से देखो ये अपना सेल वॉल वाला स्ट्रक्चर है और ये सेल मेम्ब्रेन है। मैं सेल वॉल की बात कर रही हूँ, ये 2 लेयर से बना है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर बनता है पेक्टिन शुगर से और इनर लेयर बनती है सेल्यूलोज से, ओके। तो आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन शुगर एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज शुगर। इस लाइन को आप 10 बार लिखना स्टार्ट कर दो। ये लाइन मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर सीईटी एग्जाम में नहीं आई। ये लाइन 100%, 200% सीईटी एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल किससे बना है और इनर लेयर ऑफ सेल वॉल किससे बना है। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब इधर पे क्या बोला गया है, हमारा जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग में सब सॉइल प्रेजेंट है। अभी सॉइल में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, कुछ अनवांटेड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, इट कैन एब्जॉर्ब एवरीथिंग। बट ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत ही सिलेक्टिवली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल मतलब सब कुछ एब्जॉर्ब करना, ओके। बट सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या होता है, ओनली important things will be absorbed, only important things are allowed, that is selectively permeable, okay। अब वाटर अवेलेबल फॉर रूट्स के बारे में क्या बताया गया है, देखो ये अपना प्लांट है और प्लांट की जो रूट होती है, रूट के आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वहीं पे पानी प्रेजेंट होता है। तो रूट का सराउंडिंग एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। रूट के आजू बाजू के एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं, द माइक्रो एनवायरनमेंट सराउंडिंग द रूट इज नोन एज राइजोस्फीयर। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल अकर्स एज ग्रेविटेशनल वाटर। ये देखो जब आप मिट्टी में पानी डालते हो तो सबसे पहले तो पानी आगे आगे बह जाता है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर। अभी जो वाटर आगे आगे बह जाएगा, रूट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, रूट्स के पकड़ने से पहले ही पानी आगे बह गया, सो दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। दूसरा वाटर कौन सा आता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये वाटर सॉइल के साथ बाइंड हो जाता है, सी दिस इज सॉइल। तो अपना वाटर जब सॉइल के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये सॉइल के साथ कंबाइन हो गया तो रूट हेयर के लिए अवेलेबल नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। तीसरा वाटर आता है कंबाइंड वाटर। कंबाइंड वाटर किसके साथ कंबाइन हो जाता है, केमिकल्स के साथ कंबाइन हो जाता है।
हम अपने सॉइल में इतना सारा फर्टिलाइजर्स डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, तो हमारा वाटर जब केमिकल के साथ बाइंड हो जाता है उसको बोलते हैं कंबाइंड वाटर। और कंबाइंड वाटर भी हमारे रूट के लिए अवेलेबल नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। लेकिन दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो थोड़ा सा पानी बच जाता है, इस वाटर को बोलते हैं कैपिलरी वाटर। एंड सिर्फ और सिर्फ यही वाटर अवेलेबल रहता है अपने रूट के एब्जॉर्प्शन के लिए, ओनली कैपिलरी वाटर। ये देखो, ओनली कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। तो 2022 में आपको 4 अलग अलग टाइप के वाटर का डेफिनेशन पूछा गया था। ग्रेविटेशनल वाटर का डेफिनेशन पूछा गया था, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का, कंबाइंड वाटर का एंड कैपिलरी वाटर का। और सीईटी में पूछा जाता है विच वाटर इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, सो ओनली कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये था अपना आज का टॉपिक। अभी आपको फटाक से मैं पीवाईक्यूज दिखा देती हूँ एंड देन वी विल कवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन। छोटा सा ही टॉपिक रखेंगे आज का। ये देखो, 4 अलग अलग वाटर के डेफिनेशंस पूछे थे, ये हमने देख लिए। वाटर की प्रॉपर्टीज पूछी थी, ये हमने देख लिए। और रूट हेयर का डायग्राम पूछा था, ये हमने देख लिया। अब आगे के टॉपिक्स में क्या पूछा है, ये आपको देखने के लिए आगे के लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। जो बच्चे मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको लेक्चर्स ज्वाइन नहीं करना है, तो वो बच्चे हमारे ऐप पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको 3 से 4,000 एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ओनली फॉर मॉक टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ पीवाईक्यूज प्लस चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। फुल लेंथ पीवाईक्यूज कुछ 3,000 है, और उस हर एक चैप्टर में से यू हैव 3 मॉक टेस्ट फॉर एवरी चैप्टर, पर चैप्टर। ऐसे 19 चैप्टर्स है, तो 19 इंटू 3 आप खुद कैलकुलेट कर लो। और एक मॉक टेस्ट में 20 एमसीक्यूज होते हैं, तो एक चैप्टर के 60 एमसीक्यूज है, सो 60 इंटू 19 आप खुद कैलकुलेट करके देख लो आपको कितने मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। यस एवरीबॉडी, 1140 कुछ एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं फॉर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। और ये सब अलग अलग है, ये एमसीक्यूज अलग है, ये एमसीक्यूज अलग है, सब पीवाईक्यूज है। ये जितने भी एमसीक्यूज है ना, ये सब आपको पीवाईक्यूज मिल रहे हैं। और अगर आप लाइव लेक्चर के साथ फ्री में मॉक टेस्ट चाहते हो, तो फिर आप वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा मॉक टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज, फुल लेंथ सब, प्लस आपको लाइव लेक्चर मिलेगा। तो अभी फायदा आपका ज्यादा इसमें होगा वरदान बैच में, लेकिन आपकी चॉइस है। और अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया, आज की वीडियो अच्छी लगी, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारा सरप्राइज आने वाला है। I will see you all very soon. Till then, stay tuned. Thank you.